नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार वर्मा। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आव्यूह गणित में। चलिएगा, आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल पर मैथ समझ में आ रहा हो, है ना, तो इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ठीक, चलिएगा, हम आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे आव्यूह। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको मैट्रिक्स। ये चैप्टर आज आपका है। चलिएगा, सबसे पहले आव्यूह में देखेंगे कि आव्यूह जो होता है वो हमेशा बड़ा ब्रैकेट जानते होंगे आप, ऐसे प्रदर्शित होता है। हमेशा आव्यूह ऐसे बनेगा और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जा सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, कोई भी अंग्रेजी का कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाएगा। ठीक ना। अब ये जब बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखा जाएगा तो इसको बोलेंगे आव्यूह, और इसको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर का यूज किया जाएगा। ठीक ना भाई। तो ये हो गया, इसको बोलेंगे क्या, ये हमारा है आव्यूह। ये क्या कहलाएगा, इसे बोलेंगे हम लोग, ये है हमारा आव्यूह। ठीक। अब आव्यूह देखिए ये हो गया। अब इसमें अवयव होते हैं, इसके अंदर कुछ लिखा भी जाता है भाई। जैसे हमने बोल दिया भाई, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दिया। तो आव्यूह के अंदर जो संख्या या अक्षर लिखे हुए हैं, जो संख्या लिखा हुआ है, ये उसके इस आव्यूह ए का क्या है, ये सब अवयव कहलाएंगे। तो आव्यूह ए के ये सब क्या कहलाएंगे भाई, 1 6 7 2 5 8 3 4 9, ये सब क्या है, इसके अवयव हैं। तो हम बोल दे भाई आव्यूह ए का अवयव कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे 1 2 3 6 5 4 7 8 9 है। ये सब आपके आव्यूह के क्या हैं, अवयव हैं। चलिएगा, आव्यूह के अवयव को, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव को, अगर ये ए है, कैपिटल ए है ना, तो आव्यूह के अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं भाई। आव्यूह के अवयव को कैसे प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। ये कैपिटल ए था, आव्यूह हमारा कैपिटल ए था, तो ये स्मॉल ए हो गया। अगर ये कैपिटल बी होता तो ये स्मॉल बी होता। ठीक ना भाई। चलिए, आव्यूह के अवयव भी समझ गए। आव्यूह के अवयव समझ गए, तो अब देखिएगा, है ना, इसमें देखिएगा, अब आगे अलग से देख लेते हैं। आव्यूह के कॉलम और रो को देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आव्यूह के लिख देते हैं यहाँ पर, आव्यूह के पंक्ति, आव्यूह के पंक्ति मतलब इसको बोलते हैं रो, तथा स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। ठीक ना। इसको देखते हैं भाई। देखिएगा, आव्यूह में जो ये खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं कॉलम, है ना, इसको बोलते हैं कॉलम। जैसे हमने कहा भाई, ये हमारा एक आव्यूह है कोई, है ना, ये कोई आव्यूह है, तो इसमें जो खड़ी लाइन के अंतर्गत, जैसे वहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, तो ये जो पहली खड़ी लाइन के अंतर्गत है, ये है पहला कॉलम। कॉलम को प्रदर्शित करते हैं सी से, और पहला कॉलम है ना, तो लिखेंगे ये क्या है, C1 है। ठीक ना। ऐसे ही 6 5 4, ये दूसरी लाइन के अंतर्गत, देखिए ये खड़ी दूसरी लाइन है ना, तो इसको बोलेंगे ये दूसरा स्तंभ है, दूसरा कॉलम है। दूसरा कॉलम का मतलब
कॉलम को C से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा है इसलिए C2 लिखा जाएगा। ठीक ना भाई। चलिएगा ऐसे ही 7, 8 और 9 है। ये देखिए तीसरा लाइन दिख रहा है ना, खड़े खड़े तीसरा लाइन है, तो इसको बोलेंगे, ये कौन सा कॉलम है भाई, तीसरा, और तीसरा कॉलम के लिए क्या लिखेंगे, C3। ठीक ना भाई। तो खड़ी लाइन को कॉलम बोलते हैं। अगर ये पहला कॉलम है तो बोलेंगे ये C1 है, ये दूसरा कॉलम है तो C2, ये तीसरा कॉलम है तो C3 लिखा जाएगा। समझ में आई बात। कॉलम को प्रदर्शित करते हैं C से, जिस स्थान पर रहेगा वो लिखा जाएगा। पहले स्थान पर पहला कॉलम है तो C1 लिखा गया, दूसरा कॉलम है तो C2 लिखा गया, तीसरा कॉलम है तो C3 लिखा गया। ऐसे ही अगर आगे तक बढ़ता जाता 10वां कॉलम होता तो हम क्या लिखते, C10 लिखते या C10 लिखते। ठीक, चलिएगा। ये खड़े खड़े लाइन को कॉलम बोलते हैं, है ना। और ये बेड़े में भी है, देखिए बेड़े। ठीक, जब ऐसे देखिए ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ऐसे भी तो है ना। तो इस वाले को बोलते हैं पंक्ति या रो। जब ऐसे चलेगा, जब इस तरीके से चलेगा, ऐसे बेड़े बेड़े लेंगे तो इसको रो बोलते हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो या पंक्ति बोलते हैं भाई। तो रो को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल R से। पहला रो है तो लिखेंगे 1, ये वाला कौन सा रो है भाई, दूसरे नंबर का, तो इसे लिखेंगे R2। ये कौन से नंबर का है, तीसरे नंबर का, तो इसको क्या लिखेंगे, R3। ठीक ना भाई। पहला रो है तो R1, दूसरा रो है तो R2 और तीसरा है तो R3। ऐसे ही चौथा होता तो R4, ऐसे ही आगे तक लिखते जाते। तो आपको कॉलम और स्तंभ समझ में आया। कॉलम को प्रदर्शित करते हैं C से, जिस नंबर का रहेगा उसके नीचे वो नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे पहला कॉलम था C1 लिख दिया गया, दूसरा कॉलम था C2 लिख दिया गया, तीसरा कॉलम था C3 लिख दिया गया। अब देखिए ये पहला रो था R1 लिख दिया गया, दूसरा रो था R2 लिख दिया गया, ऐसे ही तीसरा रो था R3 लिख दिया गया, है ना। कॉलम क्या है, खड़े खड़े लाइन को कॉलम कहते हैं, और बेड़े बेड़े लाइन को क्या बोलते हैं भाई, स्तंभ बोलते हैं, सॉरी पंक्ति या रो बोलते हैं। ठीक, चलिएगा, इतनी चीज समझ में आई। तो एक बता दीजिए जल्दी से, आप इसमें खुद बताएंगे। हमने कहा चलिए कुछ लिख देते हैं, ABCD 1 2 3 4 10 11 12 और 13, है ना। इस आव्यूह को देखिए। अब इस आव्यूह में आप बता सकते हैं कि कितने कॉलम और कितने रो हैं। देखिए खड़े खड़े लाइन को कॉलम बोलते हैं, खड़े खड़े लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो देखिए एक खड़ी लाइन, है ना, दूसरी खड़ी लाइन और ये तीसरी खड़ी लाइन, है ना। तो 3 कॉलम है कि नहीं। इस आव्यूह में कितने कॉलम है, 3। कौन कौन सा, ये इसे बोलेंगे पहले वाले को C1, इसको C2 और इस वाले को C3। अब रो देखते हैं कितना रो है भाई। देखिएगा ये पहला बेड़ी लाइन, ये वाला पहला बेड़ी लाइन, है ना, इसको क्या बोलेंगे R1, ये R2 दूसरा रो है, और ये वाला तीसरा, तो इसको क्या लिखेंगे R3। और ये कौन सा है भाई, चौथा ना, तो इसको लिखेंगे R4। तो इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह में रो और कॉलम बता सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाए भाई पहला रो, तो आप बता देंगे, दूसरा रो बोला जाए तब भी बता देंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आव्यूह में कितने रो और कितने कॉलम हैं। चलिएगा, तो इतनी चीज़ें समझ में आई भाई, है ना। यहाँ तक ध्यान से देखिएगा। आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट की तरह ही लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट की तरह ही आव्यूह को लिखते हैं, और उसे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा तथा उसके अवयवों को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक ना भाई, इतनी चीज समझ में आई। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा हटाया जाए इसको। ये सब सही से समझ में आना चाहिए भाई आपको। इसका आगे बहुत ही काम पड़ने वाला है इस चैप्टर का। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सबका काम आगे बढ़ता जाएगा। जब तक आपको पीछे का चैप्टर क्लियर नहीं रहेगा आगे नहीं आएगा। ठीक ना, तो ध्यान देकर चलेंगे। चलिएगा, अब हमने कहा भाई आव्यूह पढ़ लिया, तो आव्यूह की कोटि पढ़ लें। आव्यूह की
कोटि, कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। चलिए देखिएगा क्या होता है, आव्यूह की कोटि के लिए एकदम डायरेक्टली फार्मूला देखिए, है ना, फिर उसके बाद आप खुद ही बताएंगे। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि बराबर, आव्यूह की कोटि बराबर, देखिएगा आव्यूह में रो की संख्या, रो मतलब पंक्ति होता है, तो आपको रो ज़्यादा सिंपल लगेगा, दोनों लिख देते हैं। रो की संख्या गुणे कॉलम मतलब पंक्ति, सॉरी स्तंभ, स्तंभ, स्तंभ की संख्या, है ना। तो ये आपका रहेगा। आव्यूह की कोटि लिखते टाइम सबसे पहले रो की संख्या को ही लिखेंगे, नहीं कि आगे पीछे कर दे। क्या, सबसे पहले रो की संख्या गुणे या क्रॉस कॉलम की संख्या, है ना, यही आपका रहेगा। इसको गुणा करके लिख नहीं देंगे, केवल ऐसे ही लिखा जाएगा। देखिएगा अभी आप समझ जाएंगे, इसको गुणा करके एक संख्या नहीं लिखी जाएगी, इसे हमेशा क्रॉस के रूप में ही लिखते हैं। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, रो बाई कॉलम। देखिए रो क्रॉस कॉलम पढ़ सकते हैं या रो बाई कॉलम पढ़ सकते हैं। हमने जैसे कहा कि भाई हमारे पास एक आव्यूह है ना, 1 2 4 6, ये आव्यूह है ना, एक आव्यूह हमारे पास 1 2 4 6, है ना। पहला कॉलम है, पहले कॉलम में अवयव कौन कौन से, 1 और 2, दूसरे कॉलम में 6 और 4, ठीक ना। इसमें कॉलम की संख्या देखिए 1 और 2, 2 ही कॉलम है ना, और इसमें रो की संख्या देखिए 1 और 2, है ना। तो इस आव्यूह की कोटि, आव्यूह ए, आव्यूह ए की कोटि, कोटि का फार्मूला क्या है, रो की संख्या, रो कितने हैं भाई, 1 रो 2 रो, तो 2 गुणे, ठीक ना। कॉलम की संख्या, कॉलम कितने, 1 और 2, तो 2, बस। आव्यूह की ए की कोटि आपका हो गया कितना, आव्यूह ए की कोटि हो गया 2 बाई 2 या 2 क्रॉस 2, ये आपका इसके लिए आंसर। अगर आपसे कोटि पूछे तो केवल ऐसे ही लिख देना, नहीं कि पता चला इसको गुणा करके 4 लिख दे, ये गलत है। हमेशा कोटि बस बाई के रूप में या क्रॉस के रूप में ही लिखते हैं, ठीक। चलिएगा ऐसे ही आप इसको खुद बताएंगे। हमने कहा भाई A B C 9 8 7 11 12 13 और फिर यहाँ पर लिख देते हैं 4 5 6, ये लिख दिया। ये हमारा एक आव्यूह है, ए ऊपर माने तो इसको बी मान लेते हैं। हमारा एक आव्यूह बी है, इसकी आपसे कोटि पूछेगा। आव्यूह, आव्यूह बी की कोटि, आव्यूह बी की कोटि बताइए। बी की कोटि के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं भाई, रो की संख्या। फार्मूला हमारा है रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। तो रो कितने भाई, रो देखिए बेड़े बेड़े वाला लाइन होता है ना, तो 1 बेड़ा लाइन, 2 बेड़ा लाइन और तीसरा। तो इस आव्यूह में रो की संख्या कितनी, 3 क्रॉस। अब कॉलम की संख्या देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कॉलम है ना। तो जो आव्यूह बी है उसकी कोटि कितनी, 3 बाई 4 की है, ठीक ना। इसकी कोटि आप बता दिए भाई, ठीक ना। चलिएगा और देख लेते हैं। हमने कहा भाई एक आव्यूह सी है ना, ये रहा हमारे पास 2 4 6 10 12 14, एक आव्यूह हमारे पास ये है, इसकी कोटि बताइए, है ना। आव्यूह सी की कोटि बताइए, आव्यूह सी की कोटि, आव्यूह सी की कोटि बताइए भाई। सबसे पहले रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। रो कितने हैं, 1 2 3, रो भाई 3 है, बाई या क्रॉस, ठीक ना। कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो आव्यूह सी की कोटि कितनी, 3 क्रॉस 2 हुआ। ऐसे ही आप इसको बताइए,
देखेंगे और खुद से करेंगे भी। ठीक, हमने कहा भाई, हमने इसको बोल दिया 2 4 A B C D, हमने इसको बोल दिया। बोला भाई आव्यूह डी की कोटि बताइए। आव्यूह डी की कोटि, आव्यूह डी की कोटि। तो रो कितने हैं भाई? रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या ना, तो रो कितने? 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। ठीक, ऐसे गिनो चाहे ऐसे गिनो, ठीक ना। तो 2 रो है और कॉलम कितने? 1 2 3, तो 3। आव्यूह डी की कोटि कितनी हो गई? 2 क्रॉस 3 की हो गई। इतना समझ में आया भाई? चलिएगा, अगर इतना आ गया तो थोड़ा और आगे देखते हैं। आव्यूह की कोटि समझ में आई ना। इसको गुणा करके 2 दूना 4 नहीं करना है, नहीं कि 3 चौक के 12, केवल बाई के रूप में या क्रॉस के रूप में ही कोटि को लिखते हैं। 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4, और यहाँ पर 3 क्रॉस 2 और यहाँ पर 2 क्रॉस 3, ऐसे ही लिखेंगे, गुणा नहीं करना है। ठीक, बस ऐसे ही लिख देना। इसको पढ़ेंगे क्या? 2 बाई 2 भी पढ़ेंगे, 3 बाई 4 भी पढ़ेंगे, 3 बाई 2 भी पढ़ेंगे और 2 बाई 3 भी पढ़ेंगे। जैसे आपका एक कमरा होता नहीं, आपसे कोई पूछे भाई ये कितना, ये जो कमरे की साइज है वो कितनी है, तो आप नहीं बोलते 18 बाई 20 का है ना। तो 18 बाई 20 क्या? 18 उसकी चौड़ाई मतलब 36 जो है 18 है, और लंबाई कितनी है? 20, मतलब ऊर्ध्वाधर में कितना है? 20। देखिए जो रो होता है वो हमेशा क्षैतिज में होता है। रो कैसे होता है? क्षैतिज में, और ऊर्ध्वाधर में कॉलम होता है। समझ में आई बात? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिएगा अब हटाते हैं और कुछ और इस पर देख लेते हैं। कोटि आप बताएंगे खुद ही, है ना। इस पर डायरेक्टली न्यूमेरिकल है जो आपको आ जाएगा इसको देखने से ही। चलिए फार्मूले को रहने देते हैं अभी। हमने कहा भाई हमारे पास एक आव्यूह है E, हमारे पास एक आव्यूह है E, एक आव्यूह है, चल नहीं रहा है, हमारे पास एक आव्यूह है E, 1 2 3, दिख रहा है ना, 1 2 3, ये लिखा हुआ है। इस आव्यूह की कोटि बताइए। तो आव्यूह E की कोटि क्या होगी भाई? देखिए कॉलम केवल एक ही लाइन दिख रहा है कि नहीं, और रो कितने? 1 2 3, तो इसका 1 2 3, रो कितना भाई? 3, और कॉलम कितना? 1, तो इसकी कोटि कितनी है? 3 क्रॉस 1 की है। ऐसे ही अब इसको आप खुद से बताएंगे, इसको हम लिखेंगे नहीं भाई, बस क्वेश्चन लिख रहे हैं। 1 4 6, तो इसकी अब बताइए F की कोटि क्या होगी? देखिए कॉलम कितने? 1 2 3, 1 2 3 कॉलम, और रो कितना? केवल एक ही लाइन है ना, तो रो हुआ 1 और कॉलम कितने? 3, तो इसकी कोटि कितनी? 1 क्रॉस 3 की। इस तरीके से आपको कोटि समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब आगे आते हैं। आव्यूह की कोटि हो गया। अब आते हैं अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, बस यहीं आप शुरुआत का इसको समझ जाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना भाई? चलिएगा आव्यूह की कोटि हो गया। अब अगला नंबर होगा आव्यूह में अवयवों की संख्या। आव्यूह में अवयवों की संख्या, आव्यूह में अवयवों की संख्या के लिए एक फार्मूला है भाई, रो और कॉलम। देखिए आव्यूह की कोटि क्या था? रो क्रॉस कॉलम किए थे ना, रो क्रॉस कॉलम किए थे, तो यहाँ पर भी फार्मूला है कि रो की संख्या, वही फार्मूला है, एकदम वही फार्मूला है, रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या। रो की संख्या गुणे किसकी संख्या भाई? कॉलम की संख्या। एकदम कोटि वाला फार्मूला है कि नहीं? बस कोटि में क्या किया जाता था?
कोटि में ऐसे ही छोड़ दिया था, क्रॉस के रूप में ही रहता था, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान भी लिखा जाएगा। यहाँ पर रो क्रॉस इतना हो गया ना, तो रो क्रॉस इतना का जो संख्यात्मक मान आएगा, जो गुणा करने पर आएगा, वो लिखा जाएगा। संख्यात्मक जो मान होगा वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे 2 क्रॉस 3 आ गया, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6, उसको लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास हमने कहा भाई एक आव्यूह ए है, हमने कहा क्वेश्चन बोल देते हैं, आव्यूह ए की कोटि, देखिएगा आव्यूह ए की कोटि 4/3 है। आव्यूह ए की कोटि कितनी है, 4/3 है ना। क्वेश्चन आपका आव्यूह ए की कोटि 4/3 है, तो हम कहेंगे क्वेश्चन रहेगा अवयवों की संख्या बताइए। क्वेश्चन है आपका अवयवों की संख्या बताइए। ये आपका क्वेश्चन रहा, तो आप सॉल्यूशन क्या देंगे, देखिएगा एकदम सिंपल है। ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणे 3 कोटि है, मतलब रो गुणे कॉलम दिया हुआ है आपको पहले से ही, रो गुणे कॉलम दिया हुआ है, 4 गुणे 3 पहले से ही दिया हुआ है, बस इसका गुणा कर दो, 4 तिहाई 12, आपका आ गया आंसर। एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, ठीक ना, देखिए आव्यूह ए की कोटि दिया हुआ था और अवयवों की संख्या पूछा, तो इतना हो गया ना भाई। चलिएगा ऐसे ही आपसे कहेगा एक आव्यूह ये है ना, गिन के नहीं बताना है। एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह ये हमारे पास है, बताइए में अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ये एक आव्यूह है, इसमें अवयवों की संख्या बताइए, है ना, अवयवों की संख्या बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए कितने पहले रो हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 रो हैं, है ना, 3 रो है, गुणे कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 क्रॉस 3, है ना, इसकी कोटि 3 क्रॉस 3, मतलब इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या भी 3 है। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं ना, 3 त्रिक 9, इसमें कितने अवयवों की संख्या हो गई, इस आव्यूह में 9, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव है ना, तो एकदम सही सही आ रहा है ना भाई। इस तरीके से आप किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, अगर कोटि दिया हो तब, अगर इस रूप में दिया हो तब। अब देखिए इसी को उल्टा, अब आपसे पूछेगा क्या, कहेगा भाई एक आव्यूह है ना, इसको हटा देते हैं। अब देख लीजिए आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या, रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या, है ना, जो संख्यात्मक मान प्राप्त होगा गुणा करने पर वो होता है। अगर आपको आव्यूह ए की कोटि 4 गुणे 3 दिया हुआ है, तो अवयवों की संख्या 4 गुणे 3 बराबर 12 निकाल देंगे। अगर इस रूप में दिया हो, आव्यूह दे दिया हो में अवयवों की संख्या देगा, तो गिनना नहीं है। देखिएगा रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या करेंगे, रो की संख्या 1 2 3 1 2 3, ठीक ना, और कॉलम की संख्या कितनी 1 2 3, है ना, तो 3 क्रॉस 3 करेंगे, 9 आ गया। अब देखिएगा यहीं से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, है ना, अब आपको अवयवों की संख्या दिया रहेगा, ठीक ना, इसको हटा देते हैं तब आगे जाते हैं। देखिएगा भीगा हुआ है ज़्यादा, जब अवयवों की संख्या दिया हो और आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी,
इस पर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, कहेगा आपसे एकदम सिंपल सा, बस एक बार आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाई, एक बार आ गया समझ में, एकदम सिंपल है आव्यूह, ठीक ना। चलिएगा, हमने कहा कि भाई एक आव्यूह है ना, आव्यूह बी में अवयवों की संख्या, आव्यूह बी में अवयवों की संख्या 12 है। आव्यूह बी में अवयवों की संख्या 12 है, तो बी के कितने संभावित कोटि हो सकते हैं, कितने संभावित कोटि हो सकते हैं, ठीक ना। चलिएगा, देखिएगा अवयवों की संख्या, फार्मूला हमारा था अवयवों की संख्या बराबर, देखिए अवयवों की संख्या बराबर क्या था, रो की संख्या गुणे कॉलम की संख्या, यही था ना फार्मूला, यही था। अब देखिएगा ये था, तो ये कोटि है कि नहीं आपका। अब अवयवों की संख्या दिया हुआ है 12, अवयवों की संख्या दिया हुआ है 12, ठीक, अवयवों की संख्या दिया हुआ है 12। देखो 12 कैसे कैसे आ सकता है ना, 12 अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं, अगर भाई देखिएगा ये ला रहे हैं, ऐसे लिखा नहीं जाता, आप केवल समझेंगे कि ये 12 कैसे कैसे आ सकता है। देखिए 12 है ना, अगर रो को 1 मान लें और 1 में कितने का गुणा करेगी, फिर से 12 आ जाए भाई, 1 गुणे रो हो गया 1 और कॉलम हो गया 12, 1 गुणे 12 करेंगे तब पर भी 12 आएगा, मतलब एक आव्यूह ऐसा 1 क्रॉस 12 का रहेगा, तब पर भी उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऐसे ही कह सकते हैं भाई एक और आव्यूह है ना, 2 को पकड़ो, 2 गुणे 6 लिखेंगे, 6 दूना 12 है ना, मतलब 6 और 2 गुणे 6 का भी कोई आव्यूह है जिसमें रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 6 हो, तब पर भी उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऐसे ही हम कह सकते हैं भाई 3 को पकड़ो, 3 गुणे 4, 4 तिहाई 12, मतलब ऐसा कोई आव्यूह जिसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4 हो, क्या कहलाएगा भाई, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ऐसे ही 5 दूना 10, वो तो आएगा नहीं। चलिए इतने हो गए है ना, अब उसके आगे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा, अब ये जो 1 क्रॉस 2 लिए हुए हैं, इसको उल्टा भी कर दें, हम कहें भाई 12 क्रॉस 1 भी कर दें, 12 क्रॉस 1 भी कर दें, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 12 और कॉलम की संख्या 1 हो जाए, तब पर भी तो अवयवों की संख्या 12 ही आएगी, है ना। ऐसे ही देखो यहाँ इसका उल्टा कर दो, हमने कहा भाई 6 गुणे 2 कर दें, है ना, जिसमें ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 6 और कॉलम की संख्या कितनी हो जाए, 2, तब पर भी क्या हो जाएगा, वो उसमें अवयवों की संख्या 12 ही आएगा। और इसका उल्टा कर दो, 4 क्रॉस 3, मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें रो की संख्या 4 और कॉलम की संख्या 3 हो, तब पर भी वो क्या होगा भाई, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, 12। तो ये आपको इसे करना नहीं, ये दिमाग में चलना चाहिए। अब देखिएगा ये समझ में आया ना, तो आप कैसे, बस इसको लिख देंगे, दिमाग में आपके आना चाहिए 12 कैसे आएगा, ठीक। तो आप करेंगे क्या, आव्यूह बी की संभावित कोटि, मतलब भाई उसमें से कोई भी हो सकता था ना, संभावित कोटि, क्योंकि सबके अवयवों की संख्या क्या आई, 12 ही ना, तो हम कह सकते हैं पहला वाला क्या था, 1 गुणे 12 पहला हो सकता है, इसका उल्टा 12 गुणे 1 भी लिख लो, और फिर उसके बाद 2 गुणे 6 था, इसका उल्टा 6 गुणे 2 लिख लो, फिर उसके बाद 3 गुणे 4 और यहाँ पर 4 गुणे 3, इतने ही बढ़ रहे हैं, जिनका गुणनफल क्या आ रहा है भाई, 12 आ रहा है,
ठीक, और ज़्यादा नहीं है ना, ठीक। तो हमारे बी अवयव क्या क्या हो सकता है भाई, अवयव बी की संभावित कोटि 1 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 3 हो सकता है। इसमें से कोई भी अवयव बी हो सकता है जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, 12 होगी। समझ में आई बात। इस तरीके से अगर आप में अवयवों की संख्या दिया हुआ है तो कोटि आप निकाल लेंगे। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप खुद से करेंगे फिर बताएंगे। चलिएगा हटाएं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा, हमने कहा भाई अवयव ए में अवयवों की संख्या 8 है, ठीक ना। तो संभावित कोटि बताना है, संभावित कोटि बताइए, है ना। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन 2, इसके लिए कहा कि अवयव बी में अवयवों की संख्या 13 है। अवयवों की संख्या 13 है, संभावित कोटि बताइए। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं भाई, एकदम सिंपल सा। अवयव सी में अवयवों की संख्या बराबर 1, संभावित कोटि बताइए। संभावित कोटि बतानी है भाई, बता पाएंगे। देखिएगा, अवयव 1 में अवयवों की संख्या 8 है ना। तो क्या सकते हैं, संभावित कोटि हम बोल सकते हैं भाई 1 गुणे 8, 1 में 8 का गुणा करेंगे 8 ही आएगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, 8 गुणे 1 भी हो सकता है। चलिए ये हो सकता है, या फिर हम कहें 2 में कितना गुणा करें, 4, ये भी कोटि हो सकती है। 4 दूना 8 आएगा ना, फिर इसका उल्टा भी 4 गुणे 2 भी हो सकता है। अब और देखिए कोई हैगा, 3 करेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा। बस मतलब अवयव ए में अगर अवयवों की संख्या 8 है तो उसकी कोटि 1 गुणे 8 या 8 गुणे 1 या 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2 हो सकता है, ठीक। ऐसे हमने कहा अवयव बी में अवयवों की संख्या कितनी, 13। अवयव बी में अगर अवयवों की संख्या 13 है तो संभावित कोटि देखिए 1 गुणे 13 या फिर 13 गुणे 1 ही होगा। उसके बाद 2 से ये कटेगा ही नहीं, है ना, तो नहीं लिखा जाएगा। चलिएगा, अब उसके बाद अवयव सी में अवयवों की संख्या 1 मतलब किस किस संख्या का गुणा करे कि 1 आ जाए, तो 1 क्रॉस 1 ही ना आएगा भाई, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, 1 ही हो। क्या कहलाएगा भाई, संभावित कोटि कहलाएगा। समझ में आई बात। चलिएगा, तो अवयव सी की कोटि कितनी, केवल 1 क्रॉस 1 ही होगा। हो गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना, हटाते हैं। चलिए, इतने के बाद इतना अगर आपको सही से समझ में आया तब अवयव में अवयवों की संख्या कोटि दिया रहे तब, और अगर अवयवों की संख्या दिया रहेगी तो कोटि आप निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिएगा, अवयव को तो सब लोग जानते हैं कि भाई कि कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हाँ, हमने कहा भाई 1 2 3 ए बी सी, ये एक अवयव है। इसकी कोटि कितनी होगी, अब आपके दिमाग में बनना चाहिए, बार बार लिखा नहीं जाएगा।
इसकी कोटि कितनी होगी, देखिए कितने कॉलम है भाई, 1 और 2, और रो कितने 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कोटि लिखने के लिए सबसे पहले रो और बाद में कॉलम लिखा जाता है। तो रो की संख्या कितनी 1 2 3। तो अवयव एक की किसी भी अवयव की कोटि उसके यहाँ नीचे भी लिखा जा सकता है भाई, यहाँ पर भी लिखा होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे उसकी कोटि ही लिखी हुई है। तो हम बोल देंगे भाई अवयव ए की कोटि क्या है 3 क्रॉस 2 की, 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं 2। तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तब पर भी हम कहेंगे एक अवयव ए है जिसकी कोटि 3 क्रॉस 2 की है। समझ में आ गई बात भाई, चलिएगा इतना समझ में आया। अब देखिएगा इसी अवयव को है ना इस तरीके से भी लिखेंगे। देखिएगा एक अवयव रहेगा है ना, यही अवयव ए है ना। हमने कहा था कि भाई अवयव को किससे डिनोट करते हैं, अवयव को किससे डिनोट करते हैं, अगर ये कैपिटल है तो इसके अवयव को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बोलेंगे ये बड़ा ब्रैकेट बताएगा कि अवयव है ना, एक बोलेंगे ये बड़ा ब्रैकेट बता रहा है अवयव है ए और जिसमें अवयव क्या है ए है और इसके नीचे आई जे लिखा रहेगा। आई जे का मतलब आई बताएगा कॉलम की संख्या और जे बताएगा रो की संख्या, ठीक ना। और इसके नीचे इसके यहाँ लिख देगा कोटि, लिख दिया भाई 2 क्रॉस 2 ही लिख दिया। चलिए ऊपर वाला है अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख देंगे 3 क्रॉस 2 है ना। ये आपका अवयव इस तरीके से भी लिखा रहेगा है ना। तो इस तरीके से जब लिखा रहेगा तो आपको उसमें ज्ञात करना पड़ता है। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये ए जो है इस वाले में अगर इस तरीके से डिनोट किया तो इसमें स्मॉल ए क्या है, अवयव ए का क्या है अवयव है ना, अवयव ए का अवयव है। और आई क्या है ना, क्या है उस अवयव का है ना, उस अवयव के रो की संख्या, मतलब वो अवयव किस रो में उपस्थित है वो उसको प्रदर्शित करेगा आई, ठीक ना। और ऐसे ही जे क्या है उस अवयव मतलब कौन ए के कॉलम की संख्या क्या प्रदर्शित करेगा भाई, कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करेगा। जैसे आप देखेंगे इधर खुद ही समझ जाएंगे, अभी एकदम समझेंगे आप, ठीक ना। हमने कहा भाई ए है ना, एक अवयव ए है, लिख दिया एक अवयव ए है। यहाँ पर अवयव को इस तरीके से लिखते हैं, देखिए आई जे के रूप में दिया हुआ है ना, ये आई जे है। हमने कहा भाई अगर हम कहें कि ये है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ 1 2 3, ये हमारे पास अवयव है एक है ना। तो देखिएगा ये पहला कॉलम, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और ये पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो आपसे कहेगा कि इस अवयव में है ना, इस अवयव में है ना A1 2 ज्ञात करिए। इस अवयव के ए का मतलब अवयव का अवयव 1 2, देखिए 1 का मतलब आई, 1 का मतलब आई है ना, 1 का मतलब आई, 1 का मतलब आई। तो आई क्या है उस अवयव के रो की संख्या। तो A1 2, 1 का मतलब रो, पहले रो में है ना, पहले रो में भाई। और 2 का मतलब दूसरे कॉलम में है ना। जब दूसरे कॉलम में देखिए पहले रो और दूसरे कॉलम का जो अवयव है वो कौन सा आ रहा है, यहीं पे काट रहा है ना, तो वो कौन अवयव है, इस अवयव का A1 2 जो है वो कौन सा अवयव है भाई, F है। ऐसे ही हमने कहा चलिए A2 2 ज्ञात करिए, A2 ज्ञात करिए, मतलब रो भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो, रो भी 2 हो और कॉलम भी 2 हो। तो देखिए ये दूसरा रो है ना, और ये दूसरा कॉलम का लाइन चलेगा और कहाँ काट दिया, यहाँ पर किसके पास भाई, ई के पास। देखिए दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये किस पर आ रहा है, ई पर ना, तो हमारा
A22 मतलब ई का स्थान क्या है, A22 है। ऐसे ही हमने कहा भाई A31 देख लेते हैं। A31 का मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो हमारे ये जा रहा है और पहला कॉलम ये रहा। किसको प्रदर्शित कर रहा है भाई, सी को। समझ में आ रही है बात। चलिएगा, ऐसे ही अब सारे अवयवों के स्थान को लिखा जा सकता है कि नहीं, सभी अवयवों के स्थान को लिख सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, इसमें और जो बचे हुए हैं, हमने कहा A11 वन का मतलब पहले वाले वन का मतलब रो और दूसरे वाले वन का मतलब कॉलम। तो देखिए ये पहला रो और ये पहला कॉलम कहाँ आ गया, ए आ गया कि नहीं। ऐसे ही A12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, A12 लिख चुके हैं तो A13 लिख देते हैं भाई। A13 1 पहला रो और 3 तीसरा कॉलम। कौन है, पहला रो और 1 2 3 तीसरा कॉलम कौन है, एक है कि नहीं। ऐसे ही आते हैं 21 पे, A21 का मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम कौन है भाई, दूसरे रो और पहले कॉलम में कौन है, दूसरे रो और पहले कॉलम में कौन है, बी है। ठीक ना। ऐसे ही 2 2 निकाल चुके हैं। अब आते हैं आगे, इसका स्थान देखिए, ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है तो इसका स्थान क्या है, 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया 2 3। और कौन बच गया भाई। अब चलिए आते हैं तीसरे वाले में, देख लेते हैं। A31 लिख चुके हैं, लिखते हैं 3 2। ठीक, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो ये चल रहा है और दूसरा कॉलम काटेगा कहाँ, यहाँ पे किसको, डी को। ऐसे ही A33 का मतलब पहला 3 बताएगा रो को और दूसरा 3 बताएगा कॉलम को, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम किसको काटेगा भाई, 3 को। तो इस तरीके से आप अवयवों के स्थान को बता पाएंगे। समझ में आई बात। चलिएगा, ये आपको समझ में आया ना भाई। चलिएगा, अभी अगर ये आपको समझ में आएगा तो इस पर बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एकदम आप समझेंगे उसको आसानी के साथ। चलिएगा, हटाएं। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या बोलेगा, है ना, आपको कहेगा कि भाई देखिए क्वेश्चन देगा, बोलेगा एक आव्यूह है ना, ऐसे ही लिखागा, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखेगा एक आव्यूह है ना, जिसका अवयव A है और IJ मतलब रो और कॉलम की संख्या, और बोल दिया कितना, 2 क्रॉस 2 है इसकी कोटि, 2 क्रॉस 2 की कोटि है ना। तो आव्यूह बताइए, चाहे आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक ना, आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, एकदम सिंपल है, ज्ञात कीजिए दे दिया। अब इसके आगे और देगा तभी ना ज्ञात करेंगे, इसे नहीं ज्ञात कराएंगे। बोलेगा यदि I और J में ना संबंध देगा, वो हमेशा बोल देगा AIJ बराबर I प्लस J बटा के 2 हो, है ना। बोल देगा क्या, यदि AIJ बराबर I प्लस J बटा के 2 हो। तो देखिएगा सॉल्यूशन एकदम सिंपल है भाई। ठीक, देखिएगा एक आव्यूह क्या है, एक आव्यूह है A, कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 की ना, 2 क्रॉस 2 की बना लो, पहले ही बना लो, मन में बनाएंगे, देख लीजिए। पहले अगर नहीं आ रहा है तो शुरुआत में ही बनाकर आप लोग करेंगे। ठीक, हमने कहा एक आव्यूह है A जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है ना। 2 क्रॉस 2 की मतलब 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो और 2 ही कॉलम होंगे, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे ना भाई।
2 रो और 2 कॉलम। तो अवयवों की संख्या आपको ऐसे ही पता है, यहाँ पर अवयवों की संख्या आपको ऐसे ही पता, 2 दूना 4। अवयवों की संख्या कितनी? 2 दूना 4। तो देखिएगा, हमने कहा 2 रो और 2 कॉलम, तो हमने कहा इसका अवयव एक ए है, तो पहला रो और पहला कॉलम, यहाँ पर पहला रो और पहला कॉलम। अब इसी पहले वाले रो में, है ना, दूसरा कॉलम लेंगे, अधिकतम 2 ही कॉलम हो सकते हैं, तो पहले वाले रो में कौन सा कॉलम? दूसरा कॉलम, ठीक ना। ये हो गया। ऐसे ही अब अधिकतम कितने रो? 2 ही, तो यहाँ पर दूसरा रो भी ले लिया, दूसरा रो और ये किस में आ रहा है भाई? पहले कॉलम में आ रहा है ना। और यहाँ पर ये दूसरा रो और कौन सा कॉलम? दूसरा। तो ये आपके यही अवयव हो गए, कौन कौन से? A11, A12, A21 और A22। यही आपको ज्ञात करना है। तो देखेंगे, अब आपको दिया हुआ है चूंकि AIJ बराबर I प्लस J बटा के 2 दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे इसलिए A11 देखिए I की जगह 1 लिख दिया और J की जगह भी 1, तो अब I की जगह यहाँ पर भी 1 लिखेंगे और J की जगह भी 1 बटा के 2। कितना हो गया भाई? 2 बटा के 2 1, मतलब A11 हमारा मिल गया कितना? 1। ऐसे ही A12 भी निकालो। देखिए I की जगह, अब I की जगह 1 लिख दिया गया, I की जगह 1 लिख दिया गया और J की जगह 2 ना, तो I की जगह यहाँ पर 1 लिखो और J की जगह 2 बटा के 2। कितना आएगा? 3 बटा के 2। ठीक, इसी तरीके से अब अगला अवयव कौन सा इसमें भाई? इस अवयव में 21, तो बोलेंगे A21 क्या हो जाएगा? I की जगह देखिए अब 2 लिख दिया और J की जगह 1, तो बोलेंगे 2 प्लस 1 बटा के 2। कितना आया? 3 बटा के 2। ऐसे ही चौथा अवयव देखिए, चौथा अवयव क्या है? A22 ना, तो A22 कैसे आएगा? I की जगह 2 हो गया और J की जगह भी 2, तो लिखेंगे 2 प्लस में 2 बटा के 2। कितना आ गया? आ गया 2 भाई। तो हम बोलेंगे अब ये आव्यूह के अवयव मिल गए, तो इसलिए आव्यूह यही माने थे ना, अब यहीं पे बराबर पे उनके मान रख दो। A11 का मान कितना है भाई? A11 का मान कितना? 1 लिख दिया। A12 का मान कितना? 3/2, यहाँ पर 3/2 लिख दिया। और यहाँ पर 21 का मान कितना है? 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख दिया। और A22 की जगह पर कितना लिख दें भाई? 2, तो ये हमारा आव्यूह मिल गया। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन देगा, है ना, जब देगा भाई एक आव्यूह है AIJ और कोटि लिखा रहेगा, आपको बोलेगा आव्यूह ज्ञात करिए, है ना, तो उसमें हमेशा संबंध दिया रहेगा। बोल देगा AIJ बराबर इतना दिया रहेगा, चाहे कुछ और संबंध दे देगा। तो करना क्या है आपको? ऐसे ही आव्यूह बना लेना है पहले, फिर उसके बाद ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक ना। चलिएगा, एक इस पे आपको और एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। बोल देगा भाई एक आव्यूह है AIJ बराबर 3x3। एक आव्यूह है 3x3, तो A12 A32 तथा A23 ज्ञात कीजिए। बस इतने के, पूरा अवयव नहीं ज्ञात करना है, अवयव के टोटल अवयव नहीं ज्ञात करने हैं, बस यही 3 को ज्ञात करना है। तो फिर से हम वही लगाएंगे भाई, जैसे पहले किए थे वैसे ही एकदम करेंगे, बल्कि और सिंपल। देखिएगा हमारा अवयव क्या है ना, और दे देगा संबंध, अभी दिया नहीं है, दे देगा यहाँ पर यदि AIJ, संबंध नहीं देगा तो सवाल गलत हो जाएगा। दे देगा भाई 2i माइनस में 1, 2i माइनस 1 दे दिया, 2i माइनस j, बस इतना दे दिया संबंध। अब आपको ज्ञात करना है ना,
अब सॉल्यूशन देखिएगा। अब दिया हुआ है क्या कि चूंकि ए आई जे बराबर 2i माइनस जे दिया हुआ है। आपको कौन कौन सा ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है a12 तो क्या करेंगे, i की जगह 1 और j की जगह 2 रख दो। 2 गुणे 1 माइनस 2 बटा बस इतना ही है, बराबर सॉल्व करिए। 0 मतलब a12 जो अवयव है उसका मान कितना आ गया, 0। ऐसे ही a32 i की जगह 3 और j की जगह 2 तो इसमें रख दो। 2 गुणे i की जगह कितना 3 माइनस j की जगह 2, 2 3 6 माइनस 2 कितना 4 आ गया। ऐसे ही अगला कौन ज्ञात करना है, 2 3 i की जगह आपका कितना 2 और j की जगह 3 रखना है। तो 2 गुणे i की जगह 2 माइनस में j की जगह 3, 2 दूना 4 माइनस 3 1 आ गया। तो ये ज्ञात हो गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा या इससे पहले वाला बोलेगा भाई पूरा अवयव ज्ञात करिए, या फिर कोई उसमें से अवयव दे देगा, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर आपको यही बोल देता आप इसको, हम आपको क्वेश्चन ये आपको अगर समझ में आया तो अवयव, हम अगर कहीं इसी को क्वेश्चन बढ़ा देता भाई अवयव ए भी ज्ञात करिए, अवयव ए भी ज्ञात कीजिए, अवयव ए भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही होता आपका, इसी में आगे बढ़ा दिया। तो a बराबर कितनी कोटि का भाई, 3 क्रॉस 3 का ना, 3 क्रॉस 3 का है। तो 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। देखिए 3 रो और 3 कॉलम, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, हो गया ना। ठीक, अब यहाँ पर अब कॉलम में आते हैं। अब यहाँ पर पहला कॉलम है तो 1 1 हो गया। यहाँ पर एक पहला रो और दूसरा कॉलम, यहाँ पर पहला रो और तीसरा कॉलम। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा रो है और पहला कॉलम। ठीक ना, ये दूसरा रो है और दूसरा कॉलम है, और ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, और ऐसे ही यहाँ पर तीसरा रो और ये पहला कॉलम है, और ये वाला तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये आपको मिल गया। ये अवयव मतलब यही अवयव बनेगा। ठीक ना। अब इसमें जो जो अवयव हैं उनके मान इसी समीकरण में रख करके बारी बारी से ज्ञात कर लेंगे। ये वाला काम आप अवयव ए बराबर आप खुद से निकालेंगे। ठीक, आप देखेंगे अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाला समझ में नहीं आएगा। देखिए भाई अगर ये समझ में आएगा तभी अवयव आपको पूरा लगाने आएगा। ठीक ना, चलिएगा इतना हो गया। अब आगे आते हैं। इतना के बाद आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई ना, चलिए इतने पे छोड़ देते हैं ताकि इतना आपको समझ में आए। तो कल हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक होगा हमारा अवयव के प्रकार पढ़ेंगे। अवयव के प्रकार के बाद फिर हम आएंगे अवयव की संक्रियाएं, मतलब उस पर कार्य कैसे करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग, गुणा तक होता है भाग नहीं होता है ना। तो वो सब आप यहाँ पर अवयव में कल की क्लास में सीखेंगे। पहले आपकी ये पहली क्लास थी तो अवयव के बारे में इतना तो जाने, इतना जानने के आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं। नमस्कार।